नमस्कार दोस्तों। 4 मई को पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अपन देखते हैं कि कट ऑफ क्या रही है और कितने विद्यार्थी, यानी टोटल जो पद थे वो पद थे 1196। राजनीतिक नहीं किए जाने थे ज़्यादा, लेकिन वो 40% और जो 35% वाला रूल है उसमें फंस गए। तो फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होने की वजह से केवल 187 विद्यार्थी ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल साइंस में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 1196 पद के लिए और 1383 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। अब इनमें देखते हैं, जैसे जनरल की कट ऑफ 209.03, ईडब्ल्यूएस की 184.68 और एससी की 159.03, एसटी की 164.55 और ओबीसी की 181.98 और एमएससी की 188.88। ये कट ऑफ रही है। ये अब जो मेन लिस्ट आएगी, मेन लिस्ट में आप कट ऑफ में ये मान के चल सकते हैं कि जो मेन लिस्ट है तो मेन लिस्ट में ज़्यादा हेरफेर नहीं होगी, 2 से 4 नंबर यानी बढ़ के आ सकते हैं। जैसे इसमें मेन लिस्ट आएगी, उसमें जनरल के 209 है तो यहाँ आप मान सकते हो 212 के आसपास से आने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में 184 है तो इसमें आप मान सकते हो 189 या 90 तक। एससी है तो एससी के अंदर 159 है तो मैक्सिमम 165 टन तक आप सेफ हो। फिर एसटी है तो एक्सटी में 170 नंबर, यानी 164 है तो 170 नंबर तक आप सेफ रहोगे इसमें। इसी प्रकार ओबीसी है तो ओबीसी में 100 और 87-88 तक सेफ रहोगे। उसी प्रकार एमबीसी 188 है तो 195 तक आप सेफ रहोगे, यानी 5 से 4 नंबरों का जो डिफरेंस आ रहा है वो बढ़ के आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मे भी पॉसिबल है कि जितने भी जो विद्यार्थी हुए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, लगभग सभी पास के समीप हैं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक सिलेक्शन के लिए जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। और जो इनकी पिछले साल की तुलना की जाए तो यानी नियम का जो प्रभाव पड़ा है, देखो पिछली जो कट ऑफ थी 2020 की अपने देखें तो जनरल की 208 थी तो मेन में देखो 220 थी। फिर ईडब्ल्यूएस 182.63, मेन लिस्ट में 202.72 है। एससी में जो थी 165 थी तो मेन में 179 के आसपास। एसटी में 155 और फिर मेन में 167 थी। ओबीसी में 201 और इसमें 212 और इसमें 177, इसमें 196। पद 815 थे और डबल यानी 2 गुना थे, उत्तीर्ण 1620। तो आप इसी से तुलना कर सकते हो कि इस बार काफ़ी कम संख्या में विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी 2 गुना विद्यार्थी भी पूरे पास नहीं हुए। 2 गुना विद्यार्थियों में केवल 187 विद्यार्थी ज़्यादा पास हुए हैं। तो जो सिलेक्शन हुआ है उनका पूरा चांसेज है कि पिछली बार लोगों के 10 से 12 नंबर बढ़े थे, यानी जो मेन लिस्ट थी उसमें 10 से 12 नंबर इंक्रीज हुए थे, जबकि इस बार इतना नहीं होगा। इस बार ये आप मान के चल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंक्रीजमेंट होगा वो 5 से 7 नंबर का इंक्रीजमेंट होने की पूरी संभावना है। और जिन विद्यार्थियों को हो गया उनके तो सिलेक्शन के लिए धन्यवाद। और कुछ विद्यार्थी जिनका नहीं हो पाया किसी कारण से फर्स्ट पेपर में, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से फर्स्ट पेपर में उनकी गड़बड़ हुई है, उन विद्यार्थियों को किसी प्रकार से होपलेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोबारा से अपने नए सिरे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए और जो भी पेपर आपका कमजोर रहा है उस पेपर की दोबारा नए सिरे से मजबूती से तैयारी कीजिए। कि फर्स्ट पेपर में सबसे मेन समस्या क्या रही है कि जो मेन स्कोरिंग जो टॉपिक होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो मेन स्कोरिंग टॉपिक होते हैं वो अपना होता है, एक तो एजुकेशन मैनेजमेंट। कौन सा होता है? एजुकेशन मैनेजमेंट होता है। दूसरा हिस्ट्री वाला जो होता है वो भी स्कोरिंग होता है और एक होता है करंट। ये 3 जो होते हैं ये स्कोरिंग होते हैं। तो अब इन 3 को अगर मजबूती से तैयार करें तो अपना फर्स्ट पेपर ईजी वे में क्लियर हो जाता है। यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट, हिस्ट्री और जो करंट अफेयर है, इन तीनों को अच्छे से अगर तैयार करें तो फर्स्ट पेपर ईजी वे में क्लियर हो जाता है। यानी 75 में से मैक्स यानी 50% तो इन्हीं का हो जाता है, तो आराम से ईजी वे में क्लियर हो जाता है। तो ज़्यादातर इन पे ध्यान दीजिए। और बाकी के सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल मैथ हो गया, जनरल साइंस वगैरह, तो उनको भी साथ साथ ज्योग्राफी वगैरह और इकोनॉमिक्स उनको भी तैयार कीजिए। इसी प्रकार जो सेकंड पेपर है उसमें साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वो अपना मजबूत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न किससे आते हैं, साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेन यानी पावर प्ले होता है, जैसे क्रिकेट में पावर प्ले वाला रोल अदा करते हैं ये जो साइकोलॉजी वाले पर्सन होते हैं सेकंड पेपर में। यानी 120 क्वेश्चन है वो तो अपने उसके आ जाएंगे, और जो 30 क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसके अंदर, और सिलेक्शन के समीप भी लेके जाते हैं अपने वो कट ऑफ में। तो ये भी अपने एक प्रॉपर वे है। और इस बार ये देखिए आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के आप देखोगे
तो ये जो गवर्नमेंट ने रूल लागू किया है, कौन सा रूल, एक तो 40% रूल यानी जनरल ओबीसी, और एक जो SC ST के लिए 35% वाला रूल। तो आप देख के आ रहे हो नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं, यानी 40% और 35% वाला रूल है। तो इसमें आप ज़्यादातर ये देख रहे हो कि ज़्यादातर बच्चे हैं वो क्लियर ही नहीं हो पा रहे, फर्स्ट पेपर के अंदर उनके पासिंग मार्क नहीं आ पा रहे। फर्स्ट पेपर में जो यानी 40% की रिक्वायरमेंट है, यानी 75 का जो 40% यानी 30 क्वेश्चन होते हैं, वो 30 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो सबसे मेन ये रोल अदा कर रहा है। यानी अब जैसे इसकी कट ऑफ देखें तो ये हो गया अपना 60, तो जो 40% है वो 40% विद्यार्थी अचीव नहीं कर पा रहे। और ये एक प्रकार से रूल है वो बढ़िया भी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि काफ़ी पिछली बार इसका एक बेनिफिट यही है कि जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, जो प्रॉपर तैयारी करते हैं, वो उभर के सामने आएंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, तो वो ईजी वे में। और फर्स्ट ग्रेड की जितनी वैकेंसी आई हैं उनका एक ही सार निकल के आता है कि आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर फर्स्ट पेपर आपका क्लियर है, सेकंड पेपर सभी का लगभग क्लियर हो जाता है क्योंकि सभी इंटेलिजेंट होते हैं। तो सेकंड पेपर यानी फर्स्ट पेपर सभी का क्लियर है, तो सेकंड पेपर में भी सारे लगभग ये मान के चलो कि आप इजी वे में, प्रॉपर वे में और अच्छा प्रदर्शन कर पाते हो। कि सेकंड पेपर आप सभी पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हैं सारे सेकंड पेपर, और बेसिकली सब टीचर होते हैं, लगभग टीचर ही होते हैं, प्राइवेट या कोई जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट टीचर होता है 3rd ईयर 2nd ग्रेड का, तो लगभग सारे टीचर होते हैं वो प्रॉपर तैयारी करते हैं। तो उसका सेकंड पेपर मजबूत होता है, तो सेकंड पेपर मजबूत होता है तो उसकी अच्छे से तैयारी करो। और फर्स्ट पेपर अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाते हो। जो सिलेक्शन की जो DV वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली दौड़ होती है उसमें आप शामिल हो जाते हो, क्योंकि जितने भी जो नतीजे आ रहे हैं उन सभी से नतीजों से एक ही सामने बात आ रही है कि जिन जिन बच्चों के 40% क्लियर है फर्स्ट पेपर में, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। यानी मे भी जो 2 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं सभी जो आएंगे इसमें शामिल लिस्ट में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे वही आ रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट पेपर में 40% अचीव कर लिए। तो ये है कि 40% वाले रूल से फ़ायदा भी है, और में भी ये है कि आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो, 6 महीने 12 महीने अच्छे से अपने प्रॉपर गाइडेंस के तहत अपनी तैयारी करते हो, तो सिलेक्शन के समीप हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, लेकिन सिलेक्शन टाइम मांगता है। यानी अपने को पता है कि सिलेक्शन कम से कम डेली रेगुलर अपने 4 से 5 घंटे मांगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि स्कूल लेक्चरर बनना कि पेड़ पे लगते हो स्कूल लेक्चरर, अपन उछल के कूद के और उसको तोड़ देंगे स्कूल लेक्चरर को। ऐसा नहीं होता, किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं होता। कोई भी भर्ती हो, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। और पढ़ना भी ऐसा पड़ेगा कि कम से कम आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी का मतलब होता है यानी आप डेली 4 से 5 घंटे अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्शन में उनसे काफ़ी समीप पहुँच जाओगे। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो 1 महीने तैयारी करते हैं और कुछ जो 5 से 6 महीने कंटिन्यू तैयारी करते हैं, रेगुलर तैयारी करते हैं। तो जो 5 से 6 महीने कंटिन्यू रेगुलर तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप रेगुलर तैयारी में रहोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे कॉन्सेप्ट, और एक आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है। जैसे जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के टाइम मिल जाएगा इसमें प्रॉपर। और अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाएं और नए सिरे से अपनी तैयारी, फर्स्ट ग्रेड 2nd ग्रेड रिट जो भी आ रही है उसकी नए सिरे से तैयारी कीजिए। और अभी तक अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितने अंक आपके आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।